आज हम फिर देखेंगे कुछ रासायनिक पदार्थों का निर्माण। ठीक है, यानी फिर हम कुछ केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इसमें क्या करेंगे, किसी एस्टर के श्रेणी के कुछ पदार्थों का निर्माण होगा। ठीक है, और वो निर्माण किस प्रोसेस के द्वारा, किस प्रक्रिया और अभिक्रिया के द्वारा होता है, इसको हम देखेंगे आज। देखिए, एस्टर जैसे पदार्थ जो होते हैं ये थोड़ा सा रंगहीन होते हैं। ठीक है, और इसका स्वाद जो होता है वो मीठा होता है। ठीक, और एस्टर का प्रयोग जैसे औषधियों के रूप में भी किया जाता है, और एल्कोहल वगैरह जो शराब वगैरह बनाया जाता है उसमें भी एस्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम किसी पदार्थ को जलाने में भी करते हैं। एस्टर दरअसल ज्वलनशील होता है। यहाँ पे देखेंगे एस्टरीकरण दरअसल होता क्या है, इसके परिभाषा को पहले हम समझ लेते हैं। तो देखेंगे, एस्टरीकरण वह प्रक्रिया है, ठीक, या वह अभिक्रिया है जिसमें एसिटिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल यानी अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, और इन दोनों की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में होता है तो यहाँ पे एस्टर जैसे पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक, एस्टर जैसे पदार्थों का निर्माण होने के लिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होना बहुत ही जरूरी है। सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा हम और भी ऐसे कई अम्लों का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन वो अम्ल जो है थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके डिफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH को एथेनॉल, यानी यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए एथेनॉल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक है, एथिल एसीटेट का निर्माण होता है, साथ में जल भी बनेगा। ठीक है, और जल का भी निर्माण होता है। एथिल एसीटेट के साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। इसका भी हम फिलहाल स्ट्रक्चर यानी इसका हम फॉर्मूला समीकरण लिख करके बता देते हैं, और एग्जाम में समीकरण लिखना बहुत ही जरूरी है। हम बार बार कहते हैं कि केमिस्ट्री का कोई भी आप क्वेश्चन लिखिए, कोई भी डिफिनेशन लिखिए, ठीक है, उसमें सबसे जरूरी है समीकरण को लिखना, यानी डेफिनेशन के बाद समीकरण को लिखेंगे। ठीक है, दरअसल इसका समीकरण हम देखते हैं। इसमें क्या कराना है, एक तो हमारा एसिटिक अम्ल है और दूसरा हमारा एथेनॉल है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH है, और एथेनॉल का फॉर्मूला जो कि हमारा अल्कोहल होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है C2H5OH, ये सबको पता है। ठीक, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया हम करवाएंगे। यहाँ पे देखते हैं इसका समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले ले भाई, सबसे पहले CH3 लेंगे, CH3COOH, और इसका अभिक्रिया हम किससे करा दें, अल्कोहल से करवा दें, C2H5OH हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये अभिक्रिया जो है किसके उपस्थिति में होगा, H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में होगा। अब इसको अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें एथिल एसीटेट का निर्माण होता है, और एथिल एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है, यह अभिक्रिया जो होगा इसमें से ये जो होगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है दरअसल उसी श्रेणी का ये फॉर्मूला है, समीकरण है। ठीक है, तो ये अलग हो जाता है और ये एथिल एसीटेट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3COOH, और यहाँ पे एथिल एसीटेट यहाँ पे C2H5। ठीक है, और यहाँ पे प्लस इसके साथ साथ क्या करेगा, ये जल का निर्माण करेगा। ठीक है, ये जल का निर्माण भी इसमें होगा। तो दरअसल यहाँ पे हमको एथिल एसीटेट का निर्माण होगा, और यह हमारा जल हो जाएगा। ठीक है, तो जल तो साधारण तरीके से हम निकाल सकते हैं, एसीटेट हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, याद रखेंगे कि हमेशा जो है यह अभिक्रिया को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ या अन्य अम्ल के साथ करवाएंगे जो पावरफुल अम्ल हो, थोड़ा सा प्रबल अम्ल हो। ठीक है, बस, धन्यवाद।